आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं ललित कुमार चौबीसा द वॉइस ऑफ यूथ 091 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, उनका जो हमें उत्साह लगता है वो सबसे अलग ही लगता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ने जीवन ही ऐसा जिया है और भगवान ने संपूर्ण जीवन काल में इस तरीके से एक आदर्श जीवन जिया है कि वैसा जीवन की चाह हम सब रखते हैं। इसीलिए वो कृष्णम वंदे जगत गुरु कहलाए, पूरे इस जगत के गुरु कहलाए हैं। और हम सब कहते भी हैं कि करसती आकर्षति इति कृष्ण, जो खींचते हैं, जो आकर्षित करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसा एक माधुर्य जीवन, एक सरल जीवन जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जिया है, और इस पृथ्वी पर आकर इतने गुणों के साथ और एक भगवत विचारों को लेकर स्वयं भगवान बनकर इस धरती पर आते हैं। लेकिन वो एक सामान्य से सामान्य नागरिक बनकर, हम सब जानते हैं कि गोकुल, मथुरा, वृंदावन या कुरुक्षेत्र का मैदान हो, वहां पर वो किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहे हैं। ये भगवान के जीवन की सबसे बड़ी उदारता है, भगवान के जीवन की सबसे बड़ी महानता है। इस तरीके का जीवन भगवान श्री कृष्ण का है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का जो है वो हर्षोल्लास से, उत्साह से मनाने का हम सबको एक अंतर्मन से इच्छा होती है और खुशी होती है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के बारे में आज हम सब थोड़ा समझते हैं कि उनके जीवन से किस प्रकार उनके जीवन में रहा हुआ तत्व ज्ञान, और जिस प्रकार से उन्होंने खेल खेल में तत्व ज्ञान लोगों को सिखाया, जिस प्रकार खेल खेल के द्वारा जीवन विषयक विचारों के ऊपर वो लोगों को मार्गदर्शन देते गए। तो इससे कृष्ण भगवान में ऐसा क्या था, आइए हम थोड़ा समझते हैं। तो एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि एक पैर पर खड़े होकर, एक पैर को टेढ़ा रखकर, शरीर को कमनीय मोड़ देकर जिस मुरलीधर ने संसार में प्रथम बार प्राण फूका, वह दिन संसार में अमर हो गया। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं इस धरती पर आए, और आए भी तो कैसे, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में। हम जानते हैं मूसलाधार वर्षा हो रही है, बिजली कड़क रही है और मध्य रात्रि का अंधेरा है। वैसे समय में भगवान आप जन्म लेते हैं, और जन्म जितनी विपरीत परिस्थितियों में लिया, लेकिन जन्म के बाद आपने समाज को अनुकूल परिस्थितियां दी, और यही बात आपको विशिष्ट बनाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम ऐसा लोग कहते हैं वैसे तो, लेकिन कि गोपियों के वस्त्र चुराने वाले जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वह अंतहीन द्रौपदी को जब आवश्यकता रहती है तब अंतहीन वस्त्र उपलब्ध करवाते हैं। यह भगवान के जीवन की सबसे बड़ी एक अलौकिक विशेषता है कि जब द्रौपदी उन्हें ऐसे सखा याद करती है तो भगवान उसकी लाज रखने के लिए उन्हें वस्त्र उपलब्ध करवाते हैं। और हम सब जानते हैं, तो ये कहने का मतलब क्या है कि भगवान के जीवन जीने का, भगवान के कार्य करने का और भगवान के भक्तों की ओर जो दौड़ने का जो दृष्टिकोण है, वो कृष्ण भगवान का एक अलौकिक ही है। तो ऐसे भगवान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और आज के जीवन में उनके विचारों को सच्चे अर्थों में अपनाकर हम हमारे जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि भगवान आपने जैसा गीता में कहा है कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति, यानी कि भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सभी के अंश मात्र में मेरा है, यानी कि मैं कण कण में हूं। भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं। तो वो बात जो है वो हमारे जीवन में सच्ची चरितार्थ होती है जब भगवान आपके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। और भगवान गीता के 15 अध्याय में एक बात और बोलते हैं, और बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूं। यानी कि गॉड डज नॉट लिव इन द स्काई और एनी टेम्पल, ही लिव्स इन माई हार्ट। भगवान मेरे हृदय में रहते हैं, तो मैं छोटा कैसे बन सकता हूं। तभी हम कहते हैं कि शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम तक्तों तिष्ठम परतम, यानी कि भगवान गीता में जब अर्जुन को समझा रहे थे तो बताया कि तू अपने हृदय की दुर्बलता निकाल दे। अरे तेरे अंदर तो पूरे संपूर्ण विश्व को हिलाने वाली शक्ति तेरे अंदर बैठी हुई है, तो तू भी निराश और लाचार कैसे बन सकता है। तू कर सकता है, करिष्य वचनम तव, तू खड़ा हो, तू चल, अभयम सत्वम संसूति ज्ञान योग व्यवस्थित, तेरे जीवन के अंदर का तू भय निकाल दे। ये 16 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने ये बताया है। और तभी जाके अर्जुन, हम जानते हैं गीता के 13वें अध्याय में नष्टो मोह स्मृति लब्धा कहकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाकी के जो अध्याय है वो किसके लिए हैं, हम हमारे जीवन में कैसे अच्छे बने, हम हमारे जीवन को अच्छा कैसे बनाए, उसके लिए भगवान ने विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से, विभिन्न जीवन विषयक विचारों के माध्यम से, तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से भगवान ने हमें समय समय पर अच्छा जीवन जीने के लिए सही मार्ग दिखाया है और प्रेरित किया गया है।
तो जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया, वैसे ही आज के इस जीवन रूपी संग्राम में, जीवन रूपी युद्ध में मुझे कदम कदम पर निराशा लगती है, लाचारी लगती है, हताशा लगती है, तब तेजस्विता के साथ खड़े होने की जो ताकत आती है वो भगवान आपके द्वारा दिए गए विचारों से आती है। तो आप मेरे सतत साथ हैं, आपके द्वारा जीवन विषयक जो प्रणाली मुझे दी गई है उसके आधार पर मैं अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूं, ऐसी वृत्ति निर्माण करने वाला जो दिन है वो है जन्माष्टमी उत्सव। इसलिए भगवान आपका जन्मदिन मनाना यानी कि आपके जीवन में रहे हुए विचारों को अपनाना, आपने गीता में जो जो विचार बताए उन्हें जीवन में लाने का प्रयास करना, सतत उन विचारों पर चलना और एक आदर्श जीवन बनाने का प्रयास करना, यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना। तो ऐसा जब जन्मदिन मनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, ऐसे विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में हमने जन्माष्टमी मनाई है। तो एक बार पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आओ भगवान श्री कृष्ण से सीखे जीवन निर्माण का सच्चा तरीका। तो सच्चे अर्थों में एक जीवन की राह क्या होती है, एक सच्चा आदर्श जीवन कैसा होता है, जो भगवान ने गीता में कहा है, मम वर्तानुवर्तन ते मनुष्य, यानी कि जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है वही मनुष्य। और जब मनुष्य ऐसा करते हैं तब भगवान कहते हैं कि योमम भक्त समय प्रिय, यानी कि मुझे ऐसा ही भक्त प्रिय है। और इस तरीके के गीता के 700 श्लोकों के दृष्टिकोण से जिस भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, वैसा ही भगवान आप मुझे सतत प्रेरित करते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, भगवान श्री कृष्ण से जीवन सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए जो जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे बिंदु को आपके सामने रखकर मैं आपको बता रहा हूं, जिससे हमें लगा कि भगवान आपके जीवन का अगर ये गुण हम उठाने का प्रयास करते हैं तो सच्चे अर्थों में आज का जो एक आदर्श नागरिक जिसे हम कह सकते हैं, या जो कृष्णा के जो विचार मेरे जीवन में आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले देखें तो भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं कि परिस्थितियों से लड़ना है, घबराना नहीं है। आज हम सब जानते हैं, हम सब युवा हैं और हम कदम कदम पर क्या है कि आज की चुनौतियों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। वैसे समय में एक प्रतिकार करने की सच्ची तेजस्वी जो वाली जो शक्ति है कि जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां अज्ञान होगा, जहां जहां असत्य होगा, उसका मैं निरंतर प्रतिकार करूंगा, ऐसी तेजस्वी वृत्ति लाने की जो ताकत है वो भगवान आपसे मिलती है, वो श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इमर्सन जिसे सर के ऊपर लेकर नाचे थे, मतलब वो इतने प्रभावित हुए कि इमर्सन ने गीता को सर पे धारण किया और वो नाचने लगे। ऐसा गीता के अंदर तत्व ज्ञान है जिसमें सभी समस्याओं का समाधान है। जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, अगर उसका समाधान है तो वो आपको गीता में मिल जाएगा। लेकिन उस गीता को समझने के लिए भगवान कृष्ण को भी साथ का साथ समझना पड़ेगा। तो परिस्थितियों से लड़ना है, घबराना नहीं। हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का कितनी विपरीत परिस्थितियों में जन्म होता है, यानी कि जिनका जन्म ही जेल के अंदर हुआ है, मध्य रात्रि में हुआ है, जन्म होते ही जिन्हें सच्चे माता पिता के बारे में कुछ पता नहीं है, और जिनका खुद का मामा होते हुए भी कंस इस तरीके के विचारों को लेकर उनको मारने के लिए आतुर होता है। ऐसी विपरीत और कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद भी पूरे समाज के लिए एक आदर्श वातावरण बनाने वाले, समाज को अनुकूल परिस्थितियां देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो उनके जीवन से हमें यही सीखना है कि हमें कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में है, चाहे मैं स्टूडेंट हूं, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे मैं किसी जॉब में हूं, किसी प्रोफेशन में हूं, या मैं दुनिया का कोई भी काम कर रहा हूं, या कोई भी परिस्थिति आती है, तो मुझे यह ध्यान रखना है कि यू लिव इन माई हार्ट। भगवान आप मेरे हृदय में रहते हैं, तो मैं निराश हो ही नहीं सकता, मैं लाचार हो ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। ऐसी वृत्ति जो है वो भगवान आपकी वजह से मेरे जीवन में खड़ी होती है, तो मैं घबराऊंगा नहीं। और ऐसा हमने जीवन भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सदैव देखा है। चाहे उनका बचपन देख लो, चाहे उनका मैत्री जीवन देख लो, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति देख लो, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो वहां से लगाकर एक मुरली की मधुरता से लगाकर कुरुक्षेत्र का जो रण संग्राम हुआ था, वहां तक भगवान श्री कृष्ण को हमने देखा है कि परिस्थितियों से हमेशा वो लड़े हैं, कहीं भी वो घबराए नहीं है। और दूसरा, उन्होंने दूसरों के अंदर रहे हुए भी जो परेशानियां उनको दूर किया है। जब पांडवों को सतत मार्गदर्शन की जरूरत थी, पांडवों को नित्य नए मार्गदर्शन की जरूरत थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका किस प्रकार से साथ दिया है, और वो भी एक सामान्य बनकर, बल्कि ऐसा कोई तत्वज्ञानी बनकर या कोई बड़े महान विद्वान या भगवान के नजरों में सामने नहीं आकर, एक सामान्य इंसान बनकर भगवान ने उनको प्रेरित मार्गदर्शन किया। और अंत में जो धर्म की है, सत्य की है जो विजय है, वो हम सबके सामने हम सबने देखी। तो वो भगवान आपकी परिस्थितियों से एक मुकाबला करने का जो एक अलग ही दृष्टिकोण है, वो आपके जीवन से उठाया जा सकता है। दूसरा हम बात करें तो सच्ची मैत्री, और हम जब जानते हैं कि सच्ची मैत्री का उदाहरण आता है तो भगवान कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल तो हमारे सामने आ ही जाता है, और आगे आएगा भी क्यों नहीं। जो एक तरफ सुदामा जो है, हम जानते हैं उसको आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको अपने मित्र बनाते हैं। तो सच्ची मैत्री जो होती है, वो ये सबसे बड़ी बात होती है कि मैत्री जो है वो पद प्रतिष्ठा
पैसा, सामाजिक जीवन स्तर, ठीक है, उच्च नीच, खान पान, रहन सहन कुछ भी नहीं देखती है। मैत्री देखती है तो वो यही है कि एक दूसरे के मन मंदिर में रही हुई बातों को जानना, यानी कि वही सच्ची मैत्री होती है। और ये जो सच्चे अर्थों में सीख सकते हैं तो वो सीख सकते हैं या तो हम भगवान राम और भगवान राम और सुग्रीव से, या फिर भगवान कृष्ण और सुदामा से हम सब ये सीख सकते हैं। और आए दिन हम ये चीजें पढ़ते हैं, देखते रहते हैं। तो आज क्या उसके बाद कोई मित्र नहीं हुए इतने सालों में? क्या 5 से 6,000 सालों के अंदर कोई मित्र नहीं हुए हैं? लेकिन वैसी मित्रता हम रखते नहीं है, इसलिए हमारी मित्रता याद नहीं की जाती है। इसलिए मित्रता जो होता है उसके अंदर जो रहा हुआ दृष्टिकोण है वो हमें पता होना चाहिए, और वो भगवान कृष्ण सिखाते हैं। और सुदामा भी हम जानते कितने तेजस्वी थे कि भगवान ने समय समय पर उनको मदद देने की कोशिश की। भगवान ने उनको मित्रता के दृष्टिकोण से कुछ भी मदद देनी चाहिए तो सुदामा ने तेजस्विता के साथ उस मदद को नकार दिया है। यानी कहने का मतलब मैत्री के अंदर कोई परिस्थितियां या पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये तो व्यवहार आ ही नहीं सकते। और जब ये व्यवहार आएंगे तो वो मैत्री कैसी? इसलिए मित्रता में कोई दृष्टिकोण नहीं होता है, मित्रता ही अपने आप में पूर्ण होती है। और ऐसा सच्चा दृष्टिकोण भगवान कृष्ण और सुदामा के जीवन में हम देखा हमने कि किस प्रकार से एक दृष्टिकोण है वो मजबूत भगवान ने रखा है। जहां आज की परिस्थितियों में देखें तो हम जानते हैं एक बिजनेसमैन के साथ अच्छा मित्र उसका बिजनेसमैन ही होता है जनरली। एक अच्छे प्रोफेशन में दूसरा व्यक्ति सामने वाले को अच्छा प्रोफेशन है तभी मित्रता बनाने के लिए हम जनरली देखते हैं ऐसा होता है। या दो वेल क्वालिफाइड अच्छे पढ़ने वाले हैं वही मित्र होते हैं। हमें कोई ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो एक मित्र है जिसका पूरा जीवन अलग है और दूसरे मित्र का अलग है और मिलता है। ऐसा नहीं कह ऐसी मित्रता नहीं देखने को मिलती, लेकिन इस उच्च स्तर की आदर्श वातावरण के साथ जो भाव टिकाए हुए जो मित्रता है वो भगवान कृष्ण और सुदामा जी से हमें सीखने को मिलती है। तो सच्ची मैत्री जो है वो आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से उठा सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो सबके साथ में लेकर चलने वाली भूमिका, इसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बचपन से ही देखो, जब से वो बाल रूप में थे तब से लगाकर उनके संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने हमेशा सबको साथ में लेकर चले हैं। जिसमें छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बनाऊं, जैसे वो हम जानते हैं कि जब हमारा गोकुल से दूध है वो कृष्ण के वहां मथुरा मंगवाया जाता था तो न तो गाय के बछड़ों को दूध पर्याप्त मात्रा में मिलता था, न घर के ग्वालों को दही खाने को मिलता था। इसीलिए भगवान ने जो वो दृष्टिकोण दिया वो ये रीजन था। मटकी चुराने के पीछे हम समझ सकते हैं कि जो पूरे विश्व को जो दही देने वाले हैं, क्या वो भगवान किसी का दही चुराएंगे? क्या भगवान इतने गरीब थे कि दूसरों के दही खाएंगे? पूरे विश्व को जो दही और धन विभव से मालामाल करने वाले हैं, तो वहां पर भगवान का दृष्टिकोण ये था कि छोटे बच्चे क्या करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण उस समय छोटे थे, तो जब जो गोपियां थी वो कृष्ण के आदेश पर सारा दूध मक्खन सब वहां लेकर चले जाती थी और ग्वालों को और गाय के बछड़ों को नहीं मिलता था और वो कमजोर हो जा रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो बचा हुआ दूध और दही है वो भी आप क्या करते हो, घरों के अंदर मटकियों में टांग देते हो। तो ग्वालों की जो समस्याएं थी, गोपालों की जो समस्याएं थी, भगवान ने उस कृष्ण ने उस समस्याओं को समझा और फिर उन्होंने पत्थर मार के उन मटकियों को फोड़ना स्टार्ट किया। क्योंकि उस समय उनको पता नहीं था कि कंस कोई ऐसे मामा है जो उनके इतने परिवार में जो भाई और बहन है उनको ऑलरेडी वो मार चुका है और वो उनको भी भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए कृष्ण जो था वो उनको ढूंढ रहा था। ये उन्हें पता नहीं था, जो उनको बाद में पता लगता है और बाद में हम सब की आगे की जो वृत्तांत है वो हमें पता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने जो सबको साथ में लेकर चलने की वाली बात करें तो उन ग्वालों को साथ में लेकर चले, गोपालों की परिस्थिति समझी। और उसके बाद हम देखें तो कृष्ण भगवान ने, जब हम जानते हैं कि जब मटकी फोड़ के लिए वो कहीं जाते थे या जो दही को जो लेने के लिए जब वो एक टीम बनाते थे तो उनको पता था कि जो लीडरशिप कर रहे हैं वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ते थे। उसका कारण क्या था कि अगर उनकी किसी भी गोपाल की या ग्वाले की मां आ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा कि वो सबसे पहले भाग सकते हैं और लीडर है तो सबसे ज्यादा रिस्क एक लीडर उठाए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण नीचे उस जो पिरामिड होता है उसमें न रखकर सबसे ऊपर सबसे ज्यादा जोखिम जो है वो लीडर लेता है, क्योंकि जो सबसे ऊपर चढ़ेगा उसको सबसे ज्यादा गिरने का या चोट लगने का रिस्क होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा रिस्क लेते हुए वहां पर ऊपर चढ़ते हैं। तो साथ में लेकर, और जो टीम मजबूत होती है उसको सबसे नीचे रखकर, हम पिरामिड में क्या सीखते हैं, सबसे मजबूत को नीचे रखो, फिर उसके ऊपर थोड़े कम मजबूत, फिर कम मजबूत। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर संगठन में काम करना है, एक सुनियोजित तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है और जीवन में सफल होना है, तो सबके साथ में लेकर चलना पड़ेगा, टीम स्पिरिट से काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ लीडर को सबसे ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने एक्चुअली क्या बताया कि सबको वो साथ में लेकर चले। उसके बाद हम देखें तो जीवन के हर जगह वो गए हैं, वहां पर सबको साथ में लेकर सबको उनके जीवन के बारे में दृष्टिकोण दिया है। और खेल खेल में तत्व ज्ञान जो हम बोलते हैं, कृष्णा मेड प्ले डिवाइन, उन्होंने खेल खेल से जो जीवन का दृष्टिकोण दिया है वो सबको साथ में लेकर किया है। और हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का मैदान भी ले लो, उस समय भी हम जानते हैं कि जो दुर्योधन है और उनकी सेना है, जो कौरव है, उनको कितनी बार वो समझाने के लिए गए हैं, कितने शांति प्रस्ताव भेजे हैं और अंत में कुछ नहीं हुआ, तब उन्होंने एक युद्ध का निर्णय जो है वो निर्धारित किया। तो कहने का मतलब क्या है, सत्य और धर्म के लिए एक युद्ध भी अंतिम आवश्यकता
हो सकती है, ये हम सब मानते हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा है। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो लीडरशिप के साथ साथ सबको साथ में लेकर चलने वाली भूमिका में थे और टीम स्पिरिट की भावना लेकर चलते थे। तो सबको साथ में लेकर चलने वाली बात जो है वो मिलती है। और नेतृत्व तो आपको मैंने वैसे बता ही दिया, वन हु लीड्स इज अ लीडर, नैति इति नेता, जो नेतृत्व करे वह नेता। तो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ नेता की तरह वो नहीं कि सिर्फ आदेश को झाड़ देना, ऐसा नहीं, बल्कि हर एक के मनोभाव को समझते हुए, सबके दृष्टिकोण को शामिल करते हुए एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की ओर जाना और उस निर्णय को चूज करना, यानी कि नेतृत्व। और इस प्रकार भगवान ने पूरे जीवन भर एक अच्छा आदर्श नेतृत्व गुण है वो हमें दिया है। समय और परिस्थिति और यूट्यूब में इस वीडियो की वजह से मैं आपको वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, तो हम कुल मिला के इसमें जो भाव है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक सच्चा नेतृत्व का जो गुण है वो भगवान कृष्ण ने हम सबको सिखाया है। और कुरुक्षेत्र के मैदान में तो हम जानते ही हैं वो एक सारथी की भूमिका में थे, और लेकिन वहां पर भी उन्होंने किस तरीके का नेतृत्व किया है कि एक सारथी बनकर भी युद्ध के प्लानिंग से बताई जा सकती है, युद्ध को जिताया जा सकता है और सच्चा मार्गदर्शन किया जा सकता है। यह हम भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व के गुण में भी देख सकते हैं, जब वो अर्जुन के सारथी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि इतना ध्यान रखने वाले, देश काल परिस्थिति को बदलने वाले और संपूर्ण त्रिलोक का ज्ञान रखने वाले भगवान श्री कृष्ण कितने सामान्य बनकर अर्जुन का सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सबको साथ में लेकर चलने वाली या नेतृत्व की ही उनकी बात है। और उसके बाद हम देखें तो इतना उच्च वेदांत दर्शन और तत्व ज्ञान होने के बावजूद भी, और जो एक विश्व की हम बोलते हैं जो सुप्रीम पावर गॉड होता है, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जिनको हम कहते हैं, इतनी सुप्रीम पर्सनालिटी होते हुए भी उनके जीवन में कितनी मधुरता हम जब जानते हैं। उनकी मैत्री देख लो, ठीक है, उनके चेहरे पर जो चमक है वो उन्हें जो है वो अलौकिक बनाती है। इसलिए कृष्ण भगवान सबको अपने लगते हैं, चाहे उनका बाल सखा रूप ले लो, चाहे उनका मैत्री जीवन ले लो, चाहे उनके आदर्श राजा के रूप में ले लो, आदर्श पुत्र के रूप में ले लो, उसके अलावा आदर्श भाई के रूप में ले लो, या आदर्श समाज व्यवस्था, किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखोगे तो आपको अपने ही लगेंगे। और उनको जिस परिस्थिति में देखो तो वो अच्छे लगते हैं। इसलिए उनका जो सुंदर रूप है वो हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने मुरली धारण कर रखी है, साथ में मोर मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, ठीक है। और एक गाय है, जो गाय माता है, उसके साथ में, उनके साथ में जो उनका हम एक फोटो या पिक्चर्स देखते हैं तो वो कितने हमें अच्छे लगते हैं, उनका कितना सुंदर मनमोहक रूप लगता है। ये उनकी मधुरता ही है। और अगर आप मधुराष्टकम को अगर सुनेंगे, मधुराष्टकम को अगर आप गाएंगे तो इतना मधुर लगता है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम, हम सब सुनते हैं, रूपम मधुरम तिलकम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का सब कुछ ही मधुर है, ये हम सब जानते हैं। तो उनका जो मधुरता वाला जीवन है वो हम सब अपना पड़ेगा। जब हम जीवन की परिस्थितियों में घबरा जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को अगर हम देखेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके जीवन में रहे हुए विचारों को अपनाएंगे तो वैसा माधुर्यता वाला जीवन है वो हमारे जीवन में आएगा और वैसी मधुरता हमारे जीवन में भी खड़ी हो। ऐसा भगवान से आज के दिन हम मांगते हैं, मांगते भी नहीं बोलूंगा, लेकिन भगवान हमें ऐसा बनना है, उसके लिए हम सच्ची राह जो आपने बताई उस पर चलेंगे। उसके बाद मदद का नया दृष्टिकोण, समय समय पर हम जानते हैं बचपन से लगाकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक जिनको उनकी मदद की जरूरत थी उन्हें उन्होंने मदद दी है, कभी भी उन्हें मना नहीं किया है। चाहे दुर्योधन से भी उनसे किसी भी समस्या के लिए कुछ पूछा होगा तो भगवान ने मना नहीं किया है। पूरी नारायण शक्ति हम जानते हैं, सिर्फ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन ने सेना को लेते हुए मांगा है तो भी उस सेना को सहर्ष भगवान ने उनको दे दिया है। और ये सब हम सब जानते ही हैं। और भगवान कृष्ण कितना मतलब सामान्य जीवन जो है वो जीते थे वो हम सब ने देखा है। तो एक नया दृष्टिकोण जीवन का जो खड़ा किया है वो भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दिया है। और आदर्श राजा की बात करें तो एक राजा कैसा होना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा बोलते हैं, राजा कालस्य कारणम, यानी कि जो राजा ही काल का कारण होता है। तो एक आदर्श राजा जैसा होगा वैसी प्रजा होगा। इसलिए हम जब भी राजा की बात आते हैं तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में दोनों का अगर आदर्श नेतृत्व प्रणाली, आदर्श राज्य व्यवस्था देखेंगे तो एक आदर्श राजा कैसा होता है वो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद हमें दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं हुई है। तो आदर्श जीवन प्रणाली उन्होंने दी है। तभी तो प्रजा हम जानते हैं कि वो जहां जाते थे दौड़े चले जाती थी प्रजा। जब भगवान राम वनवास को जा रहे थे तो पूरी प्रजा कहते हैं कि नहीं भगवान राम आप अगर यहां नहीं है तो हमें अयोध्या सुनी लगेगी, आप जाएंगे जहां हम वहां पहुंचने वाले हैं, आप जैसी परिस्थितियों में रहेंगे वैसे हम रहेंगे। वैसा का वैसा हम जानते हैं कि गोपियां को लेकर भी हम देख सकते हैं या पांडवों को ले सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जुड़े हुए सभी हम अगर पुरुषों को, महापुरुषों को देखेंगे तो उन सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण अपने लगते थे। ऐसी आदर्श राज व्यवस्था उनके जीवन में थी। और साथ के साथ आदर्श राजा होगा तो आदर्श समाज व्यवस्था तो आने ही वाली है, इसमें कोई कहने वाली नहीं है। और समाज में इसीलिए उन्होंने एक आदर्श राज व्यवस्था स्थापित की
कि भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान राम जो आए थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, यानी कि एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, एक आदर्श परिवार व्यवस्था कैसे होती है, वो भगवान राम ने हमें समझाया है। वैसे ही आदर्श समाज व्यवस्था कैसे खड़ी हो, वैसा भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक जगह कभी नहीं रहे, क्योंकि सामाजिक रूप से मजबूत बनना है, समाज को एक आदर्श व्यवस्था देनी है, तो आपको संपूर्ण रूप से जीवन को संभालना पड़ेगा। इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण है वो जहां जहां परिस्थितियां जैसी थी उसके अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचकर वहां के वातावरण को अच्छा करते थे। तो समय अभाव में मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं। तो आदर्श समाज व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने खड़ी की है। और अंत में हम देखें तो विरोध का, अन्याय का तेजस्विता से प्रतिकार करने की क्षमता, जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां अज्ञान होगा, वहां वहां मैं प्रतिकार करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं मुख दर्शक नहीं बनूंगा, बल्कि समग्र शक्ति से उस परिस्थिति को मैं ललकार करूंगा, उसको विरोध करूंगा, चाहे मेरी प्राणों की आहुति ही उसमें क्यों ना चली जाए। ऐसा आदर्श तत्व ज्ञान वाला विचार था वो भगवान श्री कृष्ण का था। इसीलिए हम जानते हैं कि उनके मामा जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, तो जब परिस्थिति आई तो उनके मामा का भी उन्होंने नरसंहार किया, यानी कि उनका वध किया है। उसके पीछे कारण क्या था, वो ये बताना था कि जब आप न्याय के, धर्म के आगे आड़े आएंगे तो निश्चित रूप से वो गलत है। ऐसा समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए और समाज को एक आदर्श दृष्टिकोण देने के लिए भगवान ने बताया। और भगवान ने जहां जहां विपरीत परिस्थितियां थी वहां पर प्रतिकार किया है, डरे नहीं है, चुप नहीं बैठे, उन परिस्थिति को ललकारा है। और हम सब जानते हैं कि कितने भगवान के सामने, हम जानते हैं, राक्षसी वृत्ति वाले लोग आते हैं, कितने असुरी विचारधारा वाले लोग आते हैं, लेकिन भगवान उनका विरोध करते हैं और उनको अंत में उनको जैसी आवश्यकता थी उनके अनुसार उन्होंने, भगवान ने उनका वध किया है या उनका प्रतिकार किया है, ये हम सब जानते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कंस चाणु रमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। कंस और चाणु जैसे राक्षसों का रमर्दन, यानी कि उनका वध करने वाले हैं, उन्हें मारने वाले हैं। और देवकी परमानंदम, माता देवकी को जो परम आनंद देने वाले हैं, ऐसे कृतज्ञ पुत्र जो हैं, वो सच्चे पुत्र हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के सच्चे अर्थों में गुरु हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया या मेरे जीवन में जो मैंने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने भगवान श्री कृष्ण बोला, यानी कि मैं ही जानता हूं। आप सब मेरे से वो इससे भी ज्यादा अच्छे विचार आप जानते हैं, मेरे से 100 गुना या लाखों गुना अच्छी इसमें भगवान के विचारों पर चलने वाली बुक्स हैं। टीवी में भी भगवान कृष्ण के बारे में आप देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में आप भगवान के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सी जगह हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सीखते हैं। और संपूर्ण भारतवर्ष में हम जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैं आपको कोई लोक ज्ञान दे रहा हूं या मुझे बहुत भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण के विचारों को उठाएं और एक ऐसा आदर्श जीवन है वो हम बनाएं, ताकि भगवान श्री कृष्ण को भी लगे कि हाँ, सच में ये मेरा लाडला लड़का है, ये मेरा लाडला पुत्र है। और भगवान की गोद में बैठने का, भगवान को जीवन रूपी पुष्प अर्पण करने का जो एक ही मार्ग है, और वो है भगवान के जीवन में रहे हुए विचारों को हम भी हूबहू वैसा अपनाएं, अक्षरशः उन्हें उठाएं, एज इट इज उन्हें हम अप्लाई करें और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाते हुए हम हमारा जीवन निर्वाह करें। ऐसा हम आज के दिन भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं और उनको कहते हैं कि भगवान, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके जैसा जीवन जीने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।